एक गांव में राजेश नाम का एक मेहनती किसान रहा करता था। वो बहुत नरम दिल भी था और बहुत अच्छा इंसान भी था। वो अपने खेती में ताज़ी ताज़ी और हरी सब्जियां उगाता था। वो बहुत मेहनती था और ईमानदार भी था। वो सारी सब्जियों को लेकर एक ठेले पर रखकर बाजार जाता था और बेचता था। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो। ऐसे कहकर अपने ग्राहक को आकर्षित करता था। उसके पास बहुत कम ग्राहक आते थे और वो अपने घर में मायूस होकर बैठा हुआ होता है। तभी उसकी पत्नी वहाँ आती है, जिसका नाम रानी होता है। रानी उससे कहती है, क्या हुआ जी? क्या हुआ है आपको? ऐसे उदास क्यों बैठे हो? से पूछते ही राजेश सारी बात बताने लगता है। आज भी कोई सब्जी लेने के लिए आया ही नहीं। हमारा गुजारा कैसे होगा रानी, बताओ। ऐसा कहकर पत्नी से बातें कर रहा होता है। तभी रानी कहती है, आप ईमानदार इंसान हो, बहुत दयालु हो। चिंता मत होना, ऊपर वाला सब अच्छा के लिए करेगा और अच्छा ही करेगा। ऐसे कहकर रानी उसको तसल्ली देती है। ऐसे ही थोड़ी देर पति पत्नी अपने दुख सुख एक दूसरे के साथ बांट रहे होते हैं। रानी और राजेश एक दूसरे के बारे में ये सब बातें करते हुए सो जाते हैं और दूसरी सुबह राजेश ठेला लेकर निकल जाता है घर से। और सब्जी मंडी जाने के लिए राजेश को जंगल से होकर गुजरना होता था। तभी वो अपना ठेला लेकर जंगल से जा रहा होता है। तभी उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो चौंक कर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है और कहता है, कोई है तो सामने आ जाओ, ऐसे मुझे मत डराया करो। इसे कहकर वो कांपते हुए कहता है। तभी उसके सामने अचानक से 4 खूबसूरत सी परियां आ जाती है। वो सारी परियां राजेश से कहती है, तुम फिक्र मत करो, हम जादुई परियां हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसे कहकर वो जादुई परियां उसकी पूरी सब्जियों में जादू कर देती हैं और वो फौरन भागे भागे घर चला आता है। राजेश अपनी बीवी को बुलाता रहता है। सुनो रानी, जल्दी आओ जल्दी आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर राजेश उस जंगल में बीती हुई सारी कहानी रानी को बताता है। रानी चौंक जाती है और फिर वो कहती है, चलिए ठीक है, अच्छा हुआ, मैंने कहा था ना ऊपर वाला हमारी ज़रूर मदद करेगा। ऐसे कहकर वो ठेला लेकर फिर से बाजार के लिए निकल जाता है। और राजेश धीरे धीरे करके जंगल से जाकर बाजार चला जाता है और वो उन जादुई परियों के बारे में सोचते हुए बाजार में सब्जियां बेचने के लिए खड़ा होता है। और वो कहता है, सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी हरी हरी और बहुत अच्छी सब्जियां ले लो। ऐसे कहकर बुला ही रहा होता है। उतने में एक बूढ़ी आती है और उसकी सारी सब्जियां लेकर चली जाती है। और फिर एक सेठ आता है और वो भी बहुत सारी सब्जियां लेकर चला जाता है। और ये देखकर राजेश बहुत खुश होता है और उसके पास ऐसे करते करते सब्जियां बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है और वो और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहते हैं। देखा बच्चों, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ईमानदारी ज़रूरी है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारा चैनल का नाम है हिंदी कहानियाँ 676। टाटा।